वेलकम टू माय बुकशॉट समरीज चैनल, जहां हम किताबों के पावरफुल आइडियाज को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन और ब्रेन साइंस के बारे में। कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके अपनी आदतें, अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट से जुड़ा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर पावरफुल समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा बल्कि वो सिस्टम मिलेगा जो आपकी सोच और आदतों को स्थायी रूप से बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जब लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे एक आदत समझते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना या टाइम पर काम करना। लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन कोई बाहरी आदत नहीं है बल्कि यह आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। और अगर आप अपने दिमाग को समझ लें तो आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिले, जिसे साइंस की भाषा में डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। और यही वजह है कि हम मोबाइल स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि मोबाइल हमें तुरंत खुशी देता है जबकि किताब पढ़ने का फायदा देर से मिलता है। और हमारा दिमाग उसी चीज को चुनता है जो आसान और तुरंत सुख देने वाली हो। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को यह सिखा दें कि असली संतुष्टि तुरंत मिलने वाली खुशी में नहीं बल्कि लंबे समय की सफलता में है, तो आपका पूरा व्यवहार बदल सकता है। डिसिप्लिन का पहला नियम यह है कि आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि कठिन काम आपका दुश्मन नहीं है बल्कि वही आपका भविष्य बना रहा है। और यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह छोटे छोटे एक्शन से बनती है जो आप रोज लेते हैं। जब आप रोज थोड़ा सा कठिन काम चुनते हैं, जैसे आधा घंटा फोकस्ड स्टडी, 20 मिनट एक्सरसाइज या बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना, तो आपका ब्रेन नई न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जिसका मतलब है कि आपका दिमाग बदल सकता है और खुद को नए तरीके से वायर कर सकता है। समस्या यह नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं होता, समस्या यह है कि लोग अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते। वे हर बार आसान रास्ता चुनते हैं, और जब आप बार बार आसान रास्ता चुनते हैं तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है और धीरे धीरे वह आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप बार बार टालते हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेटर बन जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाते हैं। और यह पहचान किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि हजारों छोटे फैसलों से बनती है जो आप रोज लेते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बल्कि सिस्टम से बनता है, क्योंकि विल पावर सीमित होती है लेकिन सिस्टम लगातार काम करता है। और जब आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढल जाता है। अगर आपका फोन आपके सामने रखा है तो आपका ब्रेन उसे उठाने का बहाना ढूंढेगा, लेकिन अगर आपने उसे दूसरे कमरे में रख दिया तो आपने अपने दिमाग को एक सिग्नल दे दिया कि अभी फोकस का समय है। और यही छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट लाते हैं। डिसिप्लिन का दूसरा बड़ा नियम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर बड़ी और स्थायी खुशी के लिए इंतजार करना। और यही वह गुण है जो सफल और असफल लोगों को अलग करता है, क्योंकि सफल लोग समझते हैं कि आज का संघर्ष कल की आजादी है। जब आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं कि मेहनत के बाद मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा गहरी होती है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पैटर्न को पसंद करने लगता है। और तब मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि एक मिशन बन जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को सजा देना नहीं बल्कि खुद को उस स्तर पर ले जाना है जहां आपका भविष्य सुरक्षित हो। और यह तब संभव है जब आप अपने दिमाग के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिस्टम के बीच संतुलन बनाना सीख लें। हर दिन आपके पास एक चुनाव होता है, या तो आप अपने कमजोर ब्रेन को जीतने दें जो आराम चाहता है, या फिर आप अपने मजबूत ब्रेन को सक्रिय करें जो ग्रोथ चाहता है। और जिस हिस्से को आप बार बार चुनते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सच छुपा हुआ है, और वह यह है कि हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए वह हमें वही काम करने के लिए प्रेरित करता है जो आसान हो, जो पहले से सीखा हुआ हो और जिसमें कम मेहनत लगे।
और यही वजह है कि जब भी आप कोई नया और कठिन लक्ष्य तय करते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन असल में वह आपको असफल नहीं बनाना चाहता, बल्कि सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है। और अगर आप इस मनोविज्ञान को समझ लें तो आप अपने दिमाग से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। डिसिप्लिन का तीसरा और बेहद शक्तिशाली नियम यह है कि आपको अपने ब्रेन को धीरे धीरे चुनौती देनी है, उसे झटका नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अचानक बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे सुधार करेंगे, जैसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य, तो आपका ब्रेन उसे स्वीकार कर लेता है। और यही कंपाउंड इफेक्ट है, जहां छोटे सुधार समय के साथ विशाल परिणाम में बदल जाते हैं। और लोग बाहर से आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उन्हें वह हजारों छोटे निर्णय नहीं दिखते जो आपने चुपचाप रोज लिए थे। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन एक पहचान है। और जब आप खुद को यह कहना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो काम पूरा करता है, तो आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी पहचान के अनुरूप कार्य करता है, और अगर आपकी पहचान बदल गई तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। ब्रेन साइंस हमें बताती है कि जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो वह बेसल गैंग्लिया में स्टोर होने लगता है, और फिर वह काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए शुरुआत में जो काम बहुत मुश्किल लगता है, वही कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है। और यही कारण है कि जो लोग लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखते हैं, उन्हें मेहनत कम और आदत ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उनका ब्रेन उस व्यवहार को सामान्य मान चुका होता है। डिसिप्लिन का चौथा नियम यह है कि आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे, क्योंकि हर बुरी आदत का एक संकेत होता है, एक पैटर्न होता है। और अगर आप उस संकेत को बदल दें तो पूरा व्यवहार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में मोबाइल उठाते हैं तो असली समस्या मोबाइल नहीं बल्कि तनाव है। और जब आप तनाव को किसी बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं, जैसे वॉक, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन नया समाधान स्वीकार कर लेता है। और यही व्यवहार परिवर्तन की असली जड़ है। याद रखिए कि आपका ब्रेन दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में आप उसे बार बार ले जाते हैं। और अगर आप हर दिन थोड़ी असुविधा चुनते हैं, थोड़ी मेहनत चुनते हैं, थोड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आपका दिमाग उसी को नॉर्मल मानने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आराम आपको अजीब लगने लगता है और प्रोडक्टिव रहना स्वाभाविक। और यही वह स्तर है जहां असली स्वतंत्रता मिलती है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार वापस लौट आना है। क्योंकि आप कभी कभी गिरेंगे, कभी कभी टालेंगे, कभी कभी हारेंगे, लेकिन अगर आप हर बार खुद को दोबारा ट्रैक पर ले आते हैं तो आपका ब्रेन एक नया विश्वास विकसित करता है कि आप भरोसेमंद हैं। और यही आत्मविश्वास भविष्य की हर बड़ी उपलब्धि की नींव बनता है। और जब आपका दिमाग यह मान लेता है कि आप रुकने वाले नहीं हैं, तब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि डिसिप्लिन कोई आदत नहीं बल्कि दिमाग की ट्रेनिंग है। जब आप अपने ब्रेन को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आई चूज डिसिप्लिन, ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल किताबों के आइडियाज आपके लिए आसान और प्रैक्टिकल बनाकर लाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी और पावरफुल माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखिए, आज का छोटा प्रयास ही कल की बड़ी आजादी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।